आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ हाजिर हूँ मैं आपका मेजबान दोस्त अनुज पारिक। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में जानेंगे हम नंबर सिस्टम के बारे में। जानकारी देने के लिए हमारे साथ है IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन कुमार वर्मा और साथ में हैं कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे पिछले अंक में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में। पिछले अध्याय में हम काफी कुछ बातें कर चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में, अर्थात संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों? जी सर। तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे कुछ प्राइम नंबर्स के बारे में और कुछ प्राइम नंबर्स की एप्लीकेशन के बारे में, एलसीएम के बारे में अर्थात लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और बात करेंगे एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में बताएं बच्चों। मेरा नाम सार्थक जैन है। शाबाश। आप बताएं बेटा। मेरा नाम शशांक सिंह है। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछले अंक में हमने बात की थी बहुत सारे नंबर्स के बारे में, अर्थात नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और क्या होते हैं आपके इंटीजर। ठीक है बेटा? जी सर। ऐसे ही आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की कुछ स्पेशल एप्लीकेशन के बारे में, कैसे प्राइम नंबर को व्यक्त होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा? जी सर। अब सबसे पहले आप मुझे बताएं, क्या आप जानते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं? जी सर। थोड़ा सा बताएं मुझे। सर, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी अर्थात अनंत तक जाते हैं। शाबाश बेटा। और उसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं आते। ठीक है? बेसिकली बात करें, जब हम गिनती की बात करते हैं तो हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। ठीक है बेटा? जी सर। जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं या तो प्राइम की पावर के रूप में होती हैं या प्राइम की प्रोडक्ट के रूप में हमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है बेटा? जी सर। जैसे हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना। सपोज करो मैं आपके सामने कुछ नंबर्स दूंगा और नंबर के आप फैक्टर करेंगे और फैक्टर के रूप में देखेंगे क्या हम जो कह रहे हैं वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ठीक है बेटा? जी सर। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। हम 1 का फैक्टर कितना होगा बेटा? 1 into 1। 1 into 1, इसका मतलब 1 हो गया। जी सर। ऐसे ही बात करते हैं 2 के बारे में। 2 के फैक्टर करें तो 1 into 1। 1 into 2 अर्थात 2 की पावर कितनी है? 1 अर्थात 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है और प्राइम की पावर के रूप में मुझे 2 मिल जाता है। ठीक है? इसका मतलब हो गया 2 को मैं प्राइम नंबर की पावर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जी सर। जी सर। ऐसे ही अगर हम बात करें 3 के बारे में, 3 को फैक्टर करें 1 into 3 अर्थात 3 अगेन 3 की पावर 1 अर्थात 3 raised to 1। इसका मतलब अगेन हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है। जैसे हमने बोला हमारा 3 नंबर जो है प्राइम की पावर में व्यक्त हो सकता है। ठीक है बेटा? जी सर। जहाँ पे पावर कितनी है 1 और 3 क्या है मेरा? प्राइम नंबर। आगे हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर की ओर जो है कि 4 अर्थात जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो हमें मिलता है 2 into 2। ठीक है बेटा? जी सर। और 2 into 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अर्थात 2 raised to। अगेन हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है कि हमारा जो नंबर है 4 वो प्राइम नंबर की पावर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है? अर्थात जैसे हमने बताया 2 की पावर 2, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है जी। और पावर कितनी है? 2। तो फाइनली प्राइम की पावर मिल गई ना मुझे? जी सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नंबर आता है 5 अर्थात 1 into 5। अगेन 5 की पावर कितनी हो जाती है? 1 अर्थात 5 raised to 1। अगेन हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है बेटा? जी सर। 5 की पावर कितनी है? 1।
ठीक है बेटा जी। चलिए बात समझ आ रही है हम क्या करें। हमारी स्टेटमेंट ये थी कि हमारे जितने भी नंबर होते हैं या तो वो प्राइम की पावर के रूप में विभक्त होते हैं या प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट होते हैं। 5 तक अब तक हमने रिजल्ट निकाला, वो स्टेटमेंट ट्रू होती है जी। अब हम बात करते हैं 6 के बारे में। अगला हमारा नेचुरल नंबर आता है 6 के फैक्टर करें तो आता है 2 into 3, जहाँ पर 2 अपने आप में प्राइम नंबर है और 3 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हो गया स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है यहाँ भी, है ना बेटा? जी सर। इसमें हमने ये कहा कि हमारा जो भी नंबर है वो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में टूट जाएगा या प्राइम की पावर में टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ 6 के फैक्टर किए 2 और 3 है, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी आपका प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 7, अर्थात 1 into 7 अर्थात 7 to the power 1। अगेन 7 मेरा प्राइम नंबर है जी सर। प्राइम की पावर कितनी है 1। तो जैसे बताया प्राइम की पावर में कन्वर्ट हो गया हमारा नंबर। ठीक है, अगला फिर हमारा नंबर लेते हैं वो है 8 को हम फैक्टर करेंगे 2 into 2 अर्थात 2 raised to power 3 अर्थात हिंदी में 2 की पावर 3। 2 हमारा अगेन क्या है, कोई प्राइम नंबर है जी। प्राइम नंबर है तो प्राइम की पावर में फिर वो ब्रेक हो जाता है। जी सर। ठीक है, ये स्टेटमेंट फिर दोबारा ट्रू हो जाती है हमारी। जी सर। फिर बात करते हैं 9 के बारे में। 9 के फैक्टर करें 3 into 3 अर्थात 3 raised to power 2 और 3 क्या है आपका प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो 9 नंबर है वो प्राइम की पावर के रूप में फिर अगेन विभक्त हो जाता है, जहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा 3 और पावर कितनी है उसकी 2। ठीक है बेटा? जी सर। अब नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट नंबर है आपका 10 को फिर फैक्टराइज करेंगे तो नंबर जो निकल के आएंगे फैक्टर क्या निकल के आएंगे 2 into 5, जहाँ पर मेरा 2 भी क्या है एक प्राइम नंबर है और 5 भी आपका क्या है प्राइम नंबर है। अगेन हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है कि कोई भी नंबर या तो प्राइम के पावर में विभक्त होता है या प्राइम के प्रोडक्ट में, और यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही आपके प्राइम नंबर है, अर्थात 10 क्या है प्राइम की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा? जी सर। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे देखने की कोशिश करें तो 11 को प्रोडक्ट करेंगे तो 1 into 11 अर्थात 11 to the power 1 और 11 की पावर मतलब 11 आपका प्राइम नंबर है और प्राइम पावर कितनी होगी 1। तो यहाँ भी हमारा आने वाला नंबर जो है प्राइम की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखें 12 के बारे में। 12 के बारे में देखें 2 into 6 अर्थात 2 into 3 into 3 अर्थात 2 into 3 to the power 2। इसका मतलब प्राइम मैंने बताया 2 क्या है आपका प्राइम और 3 क्या है प्राइम, लेकिन 3 का स्क्वायर है। मैंने बताया प्राइम या प्राइम के स्क्वायर में विभक्त हो जाता है, तो यहाँ हमारा 2 क्या है प्राइम और 3 की पावर स्क्वायर क्या है प्राइम का पावर। अगेन हमारा जो नंबर है वो प्राइम या प्राइम की पावर में विभक्त हो जाता है। ठीक है बेटा? जी। ठीक है, ऐसे ही 13 1 into 13 अगेन प्राइम की पावर। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे तो देखेंगे कि हमारे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर या तो प्राइम की पावर के रूप में विभक्त होते हैं या प्राइम की पावर के मल्टीपल के रूप में विभक्त होते हैं या प्राइम की प्रोडक्ट के रूप में विभक्त होते हैं। ठीक है बच्चों? जी सर। ये नेचुरल नंबर की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिसमें ये कहा जाता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो प्राइम के फैक्टर्स में हम ब्रेक कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा? जी सर। प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है। ठीक है? यस सर। अभाज्य संख्याओं के बारे में ये कहा जाता है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ या तो अपने आप से डिवाइड होती है या खुद नंबर से या फिर 1 से डिवाइड होती है। दोबारा सुने मेरी बातों को, वो नंबर वो सारे नंबरों का कलेक्शन जो या तो 1 से डिवाइड हो या सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, वो क्या कहलाएंगे आपके प्राइम नंबर। एग्जाम्पल की बात करें जैसे 3 है, 3 के फैक्टर करें 1 into 3 आएगा, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। ठीक है? ऐसे ही बात करें 2 के बारे में, 2 को फैक्टर करें तो 1 into 2 अर्थात ये 1 से डिवाइड होगा या 2 से ही डिवाइड होगा। ऐसे ही 5 के बारे में बात करें तो 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है। ऐसा है? ठीक है? तो वो सारे नंबरों का कलेक्शन जो या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है। सर आपने बताया भी था कि 2 जो होता है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। हाँ एग्जैक्टली, आपने एपिसोड में बताया था। हाँ शाबाश बेटा। तो आप लोग प्राइम नंबर के बारे में भी जान चुके हैं। ठीक है बच्चों? यस यस। चलिए अब मुझे बताओ 1 से लेकर 20 तक के अंक में आपको कितने प्राइम मिलेंगे, जरा काउंटिंग करके बताना, सोच के बताएं। 1 से लेकर 20 तक के अंकों के बीच में आपको कितने प्राइम अंक मिलेंगे?
जो अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होते हैं। 9 नंबर्स काउंटिंग 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 और 19 अर्थात 8। ठीक है, 9 तो नहीं होगा ना? 9 3 का मल्टीपल से सर वो नहीं हो सकता। हाँ 9, हाँ कोई बात नहीं बेटा। 9 का मतलब 1 into 3 into 3। ठीक है, 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है और 9 से तो डिवाइड हो ही रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया, आप जान गए हैं प्राइम नंबर होते क्या हैं। ठीक है, चलिए अभी तो हमने पढ़ा है कि अब भाज्य संख्याएं क्या होती है। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, भाज्य संख्याओं मतलब हम इंग्लिश में बात करें तो उन्हें बोलते हैं आपके कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़ के किसी दूसरे अंक से डिवाइड हो जाती हैं। अर्थात वो नंबरों कलेक्शन जो अपने से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और इन 2 अंकों के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी, एटलीस्ट किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनके अलावा जितने भी नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया, अब मुझे दोबारा बताएं कंपोजिट नंबर के कलेक्शन में 1 से लेकर 20 तक के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होंगे? 1 से लेकर 20 तक के बीच में ना तो 1 को इंक्लूड करोगे ना 20 को इंक्लूड करोगे। आपको 1 और 20 इंक्लूड नहीं करना है बच्चों। सर 9 नंबर होंगे। 9 नंबर कैसे बताओ बच्चों? पहला होगा 4, 4, 6, 8, 10, 9 नहीं आएगा? जी सर 9 आएगा। 9 सर। 9 फिर 10 फिर 12, 14 आएगा, 15 भी आएगा, 16 भी आएगा, 18। ठीक है, कितना हो गया? 10 अंक। हमने कहा 1 से 20 तक के 20 के अंक बोल रहा हूँ, 1 को और 20 को मैंने इंक्लूड नहीं किया बेटा। ठीक है, 1 और 20 को इंक्लूड नहीं किया तो अंक कितना आएंगे? 10। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको कि क्या होते हैं भाज्य संख्याएं और क्या होती है भाज्य संख्याएं, अर्थात प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, चलिए अब इससे थोड़ा आगे लीड करते हैं। लीड करने के लिए अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं असहभाज्य। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर के बारे में ये कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात मैं बात करूं तो महत्तम समापवर्तक मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये तीनों ही नाम सुने आपने। महत्तम समापवर्तक सुना होगा, एक लघुत्तम समापवर्तक होता है, एक महत्तम समापवर्तक होता है। हिंदी में बात करें तो हम बात कर रहे हैं महत्तम समापवर्तक के बारे में। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एक नाम इंग्लिश में और एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो आपके कोप्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन 2 नंबरों का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 आता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। जिन 2 नंबरों का जीसीडी आपका 1 आ जाए वो नंबर क्या कहलाएंगे? आपके कोप्राइम। ठीक है, अर्थात असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका जीसीडी 1 आ जाए। पहले तो बताओ जीसीडी निकालना आपको आता है? यस सर। ठीक है, कैसे निकालते हैं जीसीडी बच्चे? सर इसमें हम संख्या के मल्टीपल लिखते हैं। यस सर। चलिए जैसे 6 का लिखना है तो 1 into 2 संख्या के मल्टीपल या संख्या के फैक्टर लिखते हैं सर। ठीक है, मान लो कोई 2 नंबर दिए हैं और पहले तो क्या करेंगे, हम दोनों नंबर के फैक्टर्स लिख लेंगे जिसमें पूरी तरह होंगे। ठीक है, फिर दोनों फैक्टर में से वो नंबर देखते हैं जो मैक्सिमम नंबर होगा। यस सर। ठीक है, मैक्सिमम कॉमन नंबर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट नंबर कॉमन हो, ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट भी और कॉमन भी हो। यस सर। ठीक है, दोनों के अंदर। जैसे हम बात करें 3 कोई नंबर है, 3 और 5। यस। ठीक है, 3 और 5 कोई 2 नंबर है, 3 के फैक्टर करेंगे तो 1 into 3। यस सर। 5 के फैक्टर करेंगे तो 1 into 5। यस। दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 1 और ये ही अपना में मैक्सिमम भी है। यस सर। हाईएस्ट है, तो उसका जीसीडी कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है बेटा, चलिए अब मुझे ये बताएं कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में ऐसे कितने 2 नंबर बताओ, सिर्फ 2 नंबर जिनका जीसीडी 1 आता हो। 1 से लेकर 10 तक के बीच में 5 और 7। 5 और 7 आपके 2 अंक ऐसे हैं जिनका जीसीडी 1 आता हो। यस। ठीक है, 5 का 1 into 5, 7 का 1 into 7, तो इनका जीसीडी कितना आ गया? 1। ठीक है बच्चों, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुने आप। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्राइम नंबर के बारे में बात की।
ठीक है। जब जब हम दो प्राइम नंबर लेंगे और उनका डिजिट निकालेंगे, कितना आएगा बच्चे? 1 होगा। 1 होगा हमेशा। यस सर। हमेशा दो प्राइम नंबरों का जीसीडी 1 आता है। यस ठीक है। दो ऐसे नंबर जिनका जीसीडी 1 आ जाए वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका को प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, आगे हम लीड करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की तरफ। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में। वो क्या होते हैं रैशनल नंबर, कोई बताएगा मुझे? ये भी मैं बता चुका हूँ, शायद बताएं, नवनीत बताएंगे मुझे। सर वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाए सर, और जहाँ पे Q जो है, Q की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सर। ठीक है, अर्थात मुझसे बोल रहे हैं कि P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ P और Q दोनों ही आपके पूर्णांक हो और इंटीजर्स होने चाहिए और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। दोबारा सुने, P/Q के फॉर्म में होंगे, P और Q आपके इंटीजर होंगे, लेकिन Q डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका 0 नहीं होगा, अर्थात वो इन्फिनिटी बना देगा। ठीक है, वो सारे नंबर आपके P/Q की फॉर्म में होंगे और Q नॉट इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होंगे, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। अर्थात हिंदी में बात करें तो उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, तो क्या सारे नेचुरल नंबर आपके परिमेय संख्या होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं सर। क्या सारे नेचुरल नंबर आपके परिमेय संख्या होते हैं? ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 आता है हमेशा और 1 नॉट इज इक्वल टू 0 में होता है। डन। क्या सारे इंटीजर आपके रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनके डिनोमिनेटर में 1 हमेशा अवेलेबल होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। 1 नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब ये तो क्या रैशनल नंबर के बारे में, सही है, अर्थात परिमेय संख्या है। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सर किसी भी रूट के अंदर अगर हम कोई प्राइम नंबर रखते हैं तो वह सर इरेशनल नंबर कहलाता है। आसान भाषा में बात करें, अगर आपके रूट के अंदर आपको कोई प्राइम नंबर हो गया तो वो क्या कहलाएगा? आपका इरेशनल नंबर होगा। और भी बहुत सारे केस हो सकते हैं, लेकिन सबसे इजी एग्जांपल हम पर पे इरेशनल नंबर का ये है कि अगर रूट के अंदर आपको कोई प्राइम नंबर आ गया तो वो इरेशनल बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी केसेस होंगे जो कि हम अगले वाले अंक में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे रियल नंबर के बारे में, अर्थात वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को कैसे डिफाइन कर सकते हो मुझे बताएं, नवनीत बताएंगे मुझे। सर वास्तविक संख्या वैसे संख्याएं होते हैं जो मनुष्य अपनी कल्पना के द्वारा किसी कैसा भी संख्या सोच सकता है, वो सारी संख्या वास्तविक संख्या होता है। जैसे 1, 2, 3, 1.5, 2.5, √5, √3/2, √3/2, मतलब वैसे सारी संख्या जो मनुष्य अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा सोच सकता है, वे सारी संख्याएं वास्तविक संख्या। शाबाश बेटा, इन्होंने बताया कि जिन नंबरों को हम सोच सकते हैं, ठीक है, जिन नंबर को हम सोच सकते हैं, चाहे वो आपके पॉइंट वाले नंबर हो, दशमलव वाले हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, वो सारे नंबर क्या होंगे? आपके रियल नंबर होंगे, अर्थात वास्तविक संख्या होंगे। और सबसे बड़ी बात, रैशनल नंबर अगर समुच्चय को मैं S1 मानूं और इरेशनल नंबर के सेट को मैं S2 मानूं तो S1 यूनियन S2 का जो कलेक्शन आता है वो क्या जाएगा? आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दोबारा सुने, अगर सारे रैशनल नंबर का सेट लूं मैं और सारे इरेशनल नंबर का सेट लूं और उनको यूनियन करूं, दोनों को सेटों को मैं, तो जो यूनियन करने पे जो समुच्चय बनेगा, जो बड़ा समुच्चय बनेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका रियल नंबर का समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब S1 यूनियन S2 इज इक्वल टू रियल नंबर, और S1 और S2 क्या यहाँ पे? रैशनल नंबर का सेट, और S2 क्या है? इरेशनल नंबर का सेट। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं हम एक बड़ा नंबर, इनसे बड़ा नंबर। अब तक जो हमने डिस्कस कर रहे हैं वो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। पहले हमने नेचुरल नंबर की बात की, उससे बड़ा नंबर, बड़े नंबर का सेट, आपका होल नंबर। ठीक है, अब 0 से लेकर उसमें 1, 2, 3 चलते हैं, फिर और बड़े सेट पे गए हम, उसमें आ गए इंटीजर, और बड़े सेट पे गए हम, उसमें आगे आपके रैशनल और इरेशनल आ गए, और इनसे भी बड़ा जो सेट था वो क्या था? आपका रियल नंबर। और अब बात करेंगे वो सेट जो रियल नंबर से भी बड़ा होता है। क्या ऐसा हो सकता है कोई सेट रियल नंबर से बड़ा हो बेटा?
यस सर, हो सकता है। ऐसा कौन सा सेट होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। शाबाश, बताएं जरा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, आप तो जानते हैं, थोड़ा बताएं। यस सर, कॉम्प्लेक्स नंबर वैसी संख्या होती है जिसे हम a प्लस आयोटा b के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे a और b दोनों वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, ये तो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने ग्राफ पेपर देखा है? यस सर। यस सर। ठीक है, ग्राफ पेपर में अगर मुझे एक तो होती है आपकी लाइन एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। रियल लाइन के अंदर आप जब भी कोई एलिमेंट काउंट करोगे तो वो क्या आएगा, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे रियल एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस सुना होगा आपने, एक्स एक्सिस, वो एक्चुअली रियल लाइन ही होती है, उसमें सारे पॉइंट मिलते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई पॉइंट आपका एक्स वाई प्लेन में आ जाए, क्या हो अगर एक्स वाई प्लेन में आ जाए, तो पहले तो आपको रियल लाइन की तरफ मुड़ना पड़ता है। ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टली मूव कर दो, फिर वर्टिकली ऊपर ग्राफ खींचा गया आपने, फिर आपने पहले एक्स एक्सिस की तरफ मूव करोगे, फिर वाई एक्सिस की तरफ मूव करोगे। तो सपोज करो 1 पॉइंट रखा है कोई, तो 1 पॉइंट के लिए पहले एक्स कोऑर्डिनेट आपका एक्स आएगा 1, फिर वाई कोऑर्डिनेट ऊपर जाओगे तो वहाँ आपको 1 और 1 कोई ऑर्डर पेयर का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें वो सारे नंबरों का कलेक्शन दिया जाता है जो आपके एक्स वाई प्लेन में इंडिकेट करते हैं, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होते हैं। तो कलेक्शन कैसा हो गया, बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली। सारे रियल लाइन के नंबर उसमें मिलेंगे आपको, सारे इमेजिनरी लाइन के नंबर मिलेंगे उसमें, और इवन मैं बताता हूँ इसमें सारे ऑर्डर पेयर के एलिमेंट उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि रियल लाइन में तो सिर्फ लाइन के एलिमेंट मिलते हैं ना, बस एक लाइन के, सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन के वो एलिमेंट उसमें मिलेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के, और ए और बी क्या है आपके, रियल नंबर है। ए और बी रियल है, लेकिन जो आइटा का जो कोएफिशिएंट है वो आई एक्सिस पे चलता है। ए प्लस आई बी के अंदर ए और बी दोनों रियल हैं, लेकिन ए वाला जो कोएफिशिएंट है उसे बोलते हैं रियल पार्ट, अर्थात वो रियल लाइन पे मिलेगा मुझे, और आइटा का जो कोएफिशिएंट है उसे बोलेंगे आप इमेजिनरी पार्ट, वो बोलेंगे आपको वो वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब रियल लाइन पे तो हमें लाइन के ऊपर जितने नंबर मिलेंगे वो सारे मिलते हैं, और कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जो नंबर होंगे उसमें आपको एक ऑर्डर पेयर के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जो कि ऑर्डर पेयर में होते हैं, अर्थात एक्स वाई प्लेन में जितने भी एलिमेंट मिलेंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और जानते हैं हम नंबर्स के बारे में। पिछले अंक में हमने नंबर्स के बारे में बात की थी, जैसे कि हमने बताया कि पिछले अंक में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हल्का सा डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा और जानेंगे एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में, क्या होते हैं एलसीएम और क्या होते हैं एचसीएफ। जी सर। ठीक है, आप बताएं बेटा, आप थोड़ा जानते हैं एलसीएम के बारे में, बताएंगे मुझे। जी सर, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। शाबाश, थोड़ा सा और बताएं। एलसीएम पहले किसी भी अकेले नंबर का नहीं निकलता, इसके लिए कम से कम 2 या से ज्यादा नंबरों की आवश्यकता होती है। अर्थात आप कह रहे हैं कि अकेले नंबर का एलसीएम नहीं निकलता है, उसके लिए मुझे एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए। जी जी, ठीक है, शाबाश, और बताएं। एलसीएम निकालने के लिए हम पहले जो हमारा दिया हुआ नंबर है, जो हमारे दिए हुए दोनों नंबर हैं, उन्हें प्राइम फैक्टर उनके निकालते हैं, अर्थात हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद हम छांटते हैं कि जो हमारा ऊपर वाला नंबर है और जो नीचे वाला नंबर है, मतलब जो दिए हुए दोनों नंबर हैं, उसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर कॉमन है। उदाहरण के तौर पर आप लीजिए 2 और 4। 2 का प्राइम फैक्टर होगा 2 गुना 1 और 4 का प्राइम फैक्टर होगा 2 गुना 2। अब इसमें 2 और 2 कॉमन है, तो इसे हम 1 लिख लेंगे, मतलब यानी कि हम इसे 2 लिख लेंगे। और उसके बाद जो 4 में 2 आया है ये शेष रह गया है, परंतु एलसीएम के अंदर हम इस मल्टीपल को भी जो शेष रह गया है उसे भी काउंट करके मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा कॉमन आया है, तो ये बन जाता है 2 गुना 2 और 2 गुना 2 होता है 4। इस तरह हमारे 2 और 4 का एलसीएम आया है 4। ठीक है बेटा। जी सर। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे? 4 आ गया। 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 4। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, जनरली एक फॉर्मूले के रूप में। सपोज करो आपसे कोई एक नंबर है जनरली ए, ठीक है बेटा, मान लेते हैं कोई ए नंबर है और ए के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं हम P1 और P2 से, अर्थात ए के फैक्टर करें, जैसे हमने 6 के फैक्टर करते हैं तो 2 into 3 आता है। ऐसे कोई जनरली कोई ए मान लिया कोई नंबर कैपिटल ए और उसके फैक्टर करें तो वो आते हैं P1 और P2, अर्थात ए को पाने के लिए हमें P1 और P2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाता है आपका। ठीक है बेटा। जी सर। ऐसे ही कोई दूसरा नंबर है बी, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन है आपके P1 into P3। दोबारा सुने, ए नंबर है उसके प्राइम फैक्टर है P1 into P2। ऐसे ही कोई बी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर है आपके P1 into P3। तो जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, पहले इन दोनों में देखते हैं कॉमन कौन सा नंबर है, वो है P1
और P1 के बाद देखते हैं जो अदर देन कॉमन होते हैं। ठीक है बेटा, वो कौन सा होगा? P2 और P3। जी सर। ठीक है, अर्थात A और B का जो कॉमन एलसीएम आ गया वो कितना आ गया आपका? P1 डॉन P2 डॉन P3। ठीक है बेटा जी। चलिए अभी इसी बात को एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं। सपोज कीजिए आपके सामने एक नंबर है 4, जिसके फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे 2 into 2। ठीक है बेटा जी। ऐसे ही दूसरा नंबर है 6, इसके फैक्टर करेंगे तो आएंगे 2 into 3। अब जैसे कि सार्थक ने बताया था, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों नंबरों के फैक्टर में से कॉमन फैक्टर कौन सा है। जहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना है? 2 आ गया अपना जी। और 2 के अलावा हम देखते हैं कि वो नंबर जो हमारे बच रहे हैं, जैसे 2 into 2 किया था और 2 into 3 था, तो 2 into 2 तो एक बार कॉमन ले लिया। पहले वाले फैक्टर में 4 में दूसरा कौन बचता? नंबर 2 बचता है, और नीचे वाले 6 वाले फैक्टर में नंबर कौन सा बचता है? 3। तो फाइनली 2 into 2 into 3 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, जो कि होगा आपका 2 into 4 into 3 अर्थात 12। चलिए मैं समझता हूँ कि आप एलसीएम के बारे में समझ गए होंगे, एलसीएम क्या होता है। ठीक है बेटा जी सर। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। ठीक है, इसे कभी कभी कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अभी एचसीएम के बारे में जैसे सार्थक ने बताया था, अब एचसीएफ के बारे में बताएंगे मुझे प्रशांत। बताएं बेटा। ये भी दो नंबर के बीच में निकाला जाता है। शाबाश। जैसे कि एग्जांपल में ले हम 2 और 4, तो 2 का जो प्राइम फैक्टर वो है 2 into 1 और 4 का है 2 into 2। इनमें जो कॉमन होगा, जैसे कि 2 और 4 में जो कॉमन है वो है 2, तो वो हो गया हमारा एचसीएफ। शाबाश बेटा। अब एचसीएफ के लिए हमें मात्र इतना देखना होता है कि दोनों नंबरों के फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर कौन सा रहा है। जी समझ आया बेटा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में? जी सर। अब बेटा अब मुझे एक रिलेशन जानना है आप लोगों से। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बताता हूँ आपको। एक एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन होता है, क्या आप मुझे बता पाएंगे वो रिलेशन क्या होता है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब एक रिलेशन होता है ये सिर्फ तब तक ही लागू होता है जब दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाए। उदाहरण के तौर पर अगर दो नंबर हैं एक्स और वाई, जब हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, अर्थात x इंटू वाई इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। शाबाश। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई यहाँ पे दो नंबर दिए हैं एक्स और वाई, ठीक है, और एक्स और वाई का आप निकालते हैं एलसीएम और फिर एक्स और वाई का निकालते हैं आप एचसीएफ कॉमन फैक्टर, इन दोनों को आप प्रोडक्ट करोगे, एक्स और वाई का एलसीएम का प्रोडक्ट करोगे आप एक्स और वाई के एचसीएफ से, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई के बराबर। जी ठीक है, इसका मतलब हो गया नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है बेटा, समझ आया आप लोगों को? जी सर। तो आज के लिए इतना ही। जैसे कि इस अध्याय में हमने जाना प्राइम नंबर्स के बारे में और प्राइम नंबर के फैक्टर्स के बारे में और एलसीएम के बारे में, एचसीएफ के बारे में। आने वाले अंक में फिर जुड़ेंगे आप लोगों के साथ कुछ नए अंकों के बारे में और उससे जुड़ी हुई एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है बच्चों? जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में आपने जाना नंबर सिस्टम के बारे में। जानकारी दे रहे थे आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन कुमार वर्मा। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.iTestRadioLive.com। इसी के साथ आपके मेजबान दोस्त अनुज पारिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान, बच्चों गणित हुआ आसान।
अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।